दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ के फ्रेश होके अपना थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हुई थी और शुभी भी उठ गई थी। तो फिर शुभी को मैंने उठा के मैंने कहा तो उठ गई है तो फिर झूले में बिठा देती हूँ, क्योंकि ये सुबह उठ के ना झूले में बैठ जाती है। फिर अपना झूले में भजन चला देती हूँ, टीवी में उन्हें देखती रहती है या अपने कार्टून देखती रहती है। कभी कभी मतलब दोनों चीज़ में चेंज करती रहती है, क्योंकि बोर हो जाती है एक चीज़ से बहुत जल्दी जल्दी। तो अब बस मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। मम्मी जी सुबह उठ के योगा चली गई थी, वो सुबह गर्म पानी पी के सुबह योगा चली जाती हैं। और यहाँ पे मैं इसमें सच में बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस में दिखता है कि हाँ कितनी जल्दी जल्दी झाड़ू लग गई, बट सच में मेरे घर में ना झाड़ू आधे घंटे में लगती है अच्छे से लगाओ तो। हाँ, वैसे पूरे दिन 2-3 बार लगी जाती है मेरे घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोंछे में भी ऐसे ही लगता है आधा घंटा, मतलब पूरा काम का वगैरह करने में 1.5 घंटा लगता है। मतलब नहा धो के जो हो जाते हैं ना प्रॉपर, वो 1.5 घंटे में हो जाता है काम, नहाना धोना सब कुछ। तो यहाँ पे बस मैं अभी हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ, रूम में लग गई थी। किचन में सबसे पहले मैं किचन में ही झाड़ू लगाती हूँ, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड है, वो आई थी किसी काम से। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ झाड़ू लगा के शुभी को फिर झूला झुलाया था, क्योंकि बीच बीच में इसके झूले स्लो हो जाते हैं ना, तो ये बोलती है मम्मा 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 बोलती रहती है। फिर कहती है और झुलाओ मुझे तेज। तो यहाँ पे भजन चल रहे थे तो शुभी भजन सुन रही थी मैं। और यहाँ पे बस झाड़ू लगा के फिर यहाँ पे बाहर स्टेयर्स पे करके मैं यहाँ पे भर के डस्टबिन में डाल के कर देती हूँ कूड़ा सारा। और ये मैंने कल कोट सेट पहना था ना, हॉस्पिटल गई थी तो फिर मैंने आके चेंज नहीं करा था, तो फिर वही पहने रखा था। मैंने कहा कल ही धुल जाएगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं करा था। और यहाँ पे शुभी ना इन कवरों को बहुत बिगाड़ती है सुबह उठ के, मतलब पूरे दिन में बहुत बार सही होते हैं ये, तो इसलिए उन्हें मैं सेट कर रही थी यहाँ पे अच्छे से। और ये सारे पिलो भी मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे पूरे घर की फिर डस्टिंग करके टेबल वगैरह या में वो बेड वगैरह सब पोंछ के वही मैं क्लीन कर दूँगी। सारे डस्टिंग पूरी हो जाएगी तो फिर अपना पोंछा लगा दूँगी। फिर उसके बाद क्योंकि पता है झाड़ू लगाने के बाद छोटे मोटे काम होते हैं वो भी पूरा क्लीन करके जब भी पोंछा लगाती हूँ मैं, वरना फिर ना ऐसा लगता है अधूरा काम सा हुआ है। और आज तो मैंने बालकनी में भी झाड़ू लगाई थी, तो ग्रास बिछी हुई है ना, तो उसमें तो उस सींक वाली झाड़ू होती है ना, उससे क्लीन करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें कूड़ा ना अच्छे से अंदर घुसा रहता है ग्रास में, तो वो निकालना पड़ता है। तो बस वही करी थी। और यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ बस, ये मंदिर वगैरह क्लीन करके फिर थोड़े से वो जो बर्तन होते हैं ना मैंने रात में धो के रख देती हूँ, उनका ना फिर पानी निचड़ जाता है। फिर पानी निचड़ जाने के मॉर्निंग में फिर मैं वो सारे बर्तन उन्हें लगा देती हूँ। ये शुभी वाला रूम है, इसमें ना इतने सारे टेडी हो रहे हैं, इतने सारे टेडी हो रहे हैं, मैं अब कहीं रखने की जगह भी नहीं है, क्या करें। तो इसलिए फिर अभी तो मैंने इस पर सिरयाने पे ही रख दिए हैं। अब हम देखो कहीं ना कहीं सेट करेंगे इसको। अगर यहाँ ज़्यादा भरा भरी हो गई ना, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। अब ये बर्तन रात वाले बर्तन थे तो अब इन्हें मैं लगा देती हूँ स्टैंड में, क्योंकि ये भी काम पूरी अच्छे से स्लिप वगैरह साफ़ हो जाती है ना, फिर अच्छे से पोंछा लग जाता है पूरे घर में, वरना ये बर्तन भी भरे भरे से रहते हैं। मैं बर्तन ऐसे करती हूँ कि मतलब सुबह वाले जो बर्तन धोती हूँ ना चाय के, तो जब खाना बनाती हूँ दोपहर का फिर उन बर्तनों को लगाती हूँ, क्योंकि उनका पानी अच्छे से निचड़ जाता है। और जो दोपहर वाले बर्तन होते हैं उन्हें फिर मैं शाम को लगाती हूँ। इस तरीके से बर्तन लगाती हूँ, थोड़ी देर वो सिंक में छोड़ देती हूँ मैं। और सुबह अभी भी ना मम्मा मम्मा कर रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो दोस्तों आप माइंड मत करना अगर पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ भी आएगी तो। बस यहाँ 1-2 बर्तन थे, क्योंकि सुबह हम पानी पीते हैं ना गर्म पानी, 1-2 वो बर्तन हो जाते हैं, तो उन्हें मैं वॉश करके रख देती हूँ। यहाँ पे वॉश करके फिर लगाएंगे पोंछा। अभी पोंछे की बाल्टी, क्योंकि मैं बाल्टी ना इसी में रख देती हूँ, पानी भर के यहीं चेंज करके इसी में डालती रहती हूँ, फिर बाद में सिंक अच्छे से साबुन से वॉश कर देती हूँ। ये फ़िनाइल डाला। अब यहाँ पे मैं इससे ये ना कॉटन की मैक्सी है, इससे पोंछा लगाती हूँ मैं फ़ोल्ड करके, इससे ना सच में बहुत अच्छा पोंछा लगता है। आप भी ट्राई करना है, किसी के घर में टावल हो या कुछ हो, इन सब चीज़ों से पोंछा अच्छा लगता है। वरना वो जो रेडीमेड वाले पोंछे आते हैं ना उनमें ना छेद होते हैं, मुझे तो वो बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि उनमें ना किरकल भी रहती है और उसमें से उस पर अच्छे पोंछा लगता भी नहीं है। पहले मैं भी उसी से लगाती थी बट मुझे नहीं अच्छा लगता वो। अब जो को कपड़े जैसे पेटीकोट हो गया, मैक्सी हो गई या कोई टावल हो गया, इन सब चीज़ों से पोंछा अच्छा लगता है, तो इन्हीं से मैं लगा देती हूँ।
यहाँ तीनों रूम में पोंछा लग गया है। बस यहाँ अभी मंदिर वाला जो हॉल है ना, डाइनिंग एरिया, इसमें पहले पोंछा लगा देंगे, फिर मैं आगे वाले मतलब पोंछा लगा के डायरेक्ट किचन में ही ले जाती हूँ पोंछा लगा के, क्योंकि सिंक के यहीं पे बाल्टी रखती हूँ ना, फिर सिंक के जो बराबर में जो वॉशिंग एरिया है ना, वहीं पे बाल्टी पोंछा वहीं सुखा देती हूँ। इसमें इतना जल्दी जल्दी फास्ट दिखता है ना, ऐसा लगता है जैसे कितनी जल्दी पोंछा हो लग गया हो, पर सच में बहुत टाइम लगता है पोंछा लगाने में। इतनी जल्दी नहीं लगता जितनी जल्दी वीडियो में दिख रहा है क्योंकि इसमें फास्ट हो जाती है ना वीडियो। बस यहाँ मेरी सारी सफाई हो गई थी। अब फिर मैं नहाने जा रही थी और नहा के फिर ये मैं बाहर भी आ गई। अब इसमें भी आपको लग रहा है तो बड़ी जल्दी बाहर आ गई तो ये दोस्तों जादू है जो हमारी एडिटिंग में हो जाता है तो बस यहाँ पे अब नहा धो के टॉवल सुखाने आई थी बालकनी में। और ये रस्सी पता है मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है, अभी मैं कल मम्मी जी ख़रीद के भी लाई थी, इसे लगाऊंगी मैं। यहाँ पे नहा धो के पूजा भी कर ली है मैंने। आप भी को भी धूप ले लीजिए आप, और आपकी जो विश है आप प्लीज़ पूरी हो, आप भी दुआ मांग लीजिए। और यहाँ पे सारा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, तो यहाँ बस शुभी को करा रही थी, क्योंकि ये ना यार दूध भी नहीं पीती। कुछ बच्चे होता है ना, कुछ अन्न खाने लग जाता है ना, शायद वो दूध कम कर देता है, तो इसलिए फिर मैं इसको ओट्स वगैरह खिला देती हूँ इस टाइम। फिर दोपहर में जो हम खाना बनाते हैं ना, वही थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं। जो हम जैसे दाल वगैरह बनाते हैं, दाल चावल हो गए, राजमा चावल हो गए, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हम इसको खिला देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा फ्री का टाइम मिलता है, जैसे मुझे ब्रेकफास्ट को 9 बजे 9 बजे तक हमारा सारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा 1-1.5 घंटा हमें मिलता है, तो उसमें मैंने सोचा ये प्रेस कर देती हूँ। बहुत दिन से कपड़े रखे हुए थे, तो वही सब करे थे मम्मी जी के और मेरे थे थोड़े से, तो वही मैं प्रेस करके अब लगा रही थी। और यहाँ ये शुभी भैया ये टैडी हो गए, और ये बॉक्स है ना, इन्हें चेंज करती रहती है, कभी फेंक, पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार फेंक देती है ये, तो इन्हें ही अब सही से रखूँगी। और यहाँ पे प्रेस तो पता है मैं दूसरे रूम में ही रखी आऊँगी, क्योंकि ना शुभी गर्म है ना, तो शुभी फिर हाथ वगैरह लगाती है, क्योंकि शुभी के सामने अगर प्रेस कर रही हो ना, शुभी फिर करने ही नहीं देती, बहुत परेशान कर देती है। बार बार उसको लगता है कि ये मम्मा क्या करती है, मैं इसको हाथ लगा के देखूँ, और किसी दिन लगा दिया ना इसको सब पता लग जाएगी। बस यहाँ पे फिर शुभी का गुड्डा है ये पता है खुद ही गई थी अपने मामा मामी के साथ, और वहाँ से लेके आई थी इसको बड़ा पसंद आया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये रख दिया ड्रेसिंग पे। मैंने कहा इसका जब भी मन करता है यहीं पे खेल लिया करेगी ये। और सारे टेडी बियर जो भी इसके टॉयज़ हैं ना, वो सब मैंने इसको रखे हुए हैं इसके वाले रूम में ही। शुभी क्या कर रहे हो? डर गए शुभी? शुभी आपकी बॉल कहाँ है? शुभी, ओ ये क्या है? दे दो, मुझे दे दो। ओ फेंक देती हूँ। गिर गया। ओ ओ शुभी, शुभी चलो अंदर चलो, मम्मा खाना बनाएगी, आप यहाँ अकेले नहीं रहो, आ जाओ। अच्छा घूमी घूमी चल रहे हैं सैंडल लेके। सैंडल कहाँ है आपकी? सैंडल के नाम से ही जाती है, ये ऐसे जाती ही नहीं अंदर। सैंडल लेके आइए। कहाँ है सैंडल? कहाँ है सैंडल? ड्रामेबाज। रुक जा, तेरा टीवी चला दूं, फिर खाना बनाऊंगी आराम से बैठ। चला रही हूँ बेटा, क्या देखना है आपको बताओ। मुझे कह रही हट जा। तो दोस्तों मैं खाना बना लेती हूँ, अभी 11:30 बज रहे हैं, तो मम्मी ये आने से पहले खाना बना लेते हैं। और ये दूध उबालूँगी, दूध उबाल के फिर बनाती हूँ दाल, मसूर की दाल बनाऊँगी। दाल खाने का मन तो नहीं कर रहा, पर शुभी गिर जाएगी। जने कैसे बैठ
दोस्तों हमारा जो दूध देने आते हैं ना भैया, वो आते हैं 10:30 बजे या फिर 11 बजे आ जाते हैं। तो फिर इसी टाइम उबालती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अब दूध उबालने रखा है और इतने दूध उबलेगा ना तो इतने फिर मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ इसमें। और दाल ना मैं एक साथ ही छोंक देती हूँ टमाटर वगैरह करके, वैसे नहीं करती जैसे उबालो फिर छोंको, वो मैं करती नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, उन्हें मैं पीस रही हूँ क्योंकि आजकल पता नहीं यार टमाटर ऐसे आ रहे हैं उनके ना छिलके अलग अलग से मुँह में आते हैं, फिर वो चबाए भी नहीं जाते। मम्मी जी से या मेरे से किसी से भी नहीं होते, तो वो बुरे ही लगते हैं। तो इसलिए मैं पीस के कर देती हूँ। और पीसने में ऑयल भी कम लगता है, हम ऑयल कम डालते हैं ना सब्ज़ी वगैरह छोंकने में, तो इसलिए पीस के ही कर देती हूँ मैं। और बस यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना लिया, तो 2 मिर्च डाली थी मैंने। और यहाँ मैं मसाले जो भी डाल रही हूँ ना वो मैं अलग ही रख लूँगी, हल्दी नमक धनिया वनिया जो भी है। और इसमें ऑयल डाल दिया था मैंने, हींग डाल दूँगी अब। और हींग डालने के बाद फिर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो बनाया था हमने पीस के, और इसी में मसाले डाल दूँगी। फिर वो थोड़ा भून जाएंगे ना, फिर इसमें दाल वगैरह डाल के वो 2-3 सीटी लगाई थी, फिर अपना दाल भी बन गई थी। चावल बनाए नहीं थे क्योंकि एकादशी थी ना यार कल, तो इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, इसलिए हमने बस दाल और रोटी ही बनाई थी। और ये व्लॉग पता है मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ दोस्तों, पता नहीं बहुत दिन से मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, और तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं रहती थी कभी वैसी, तो इसलिए अभी मैं आटा गूँध रही हूँ। और यहाँ पे आटा गूँधते गूँधते कि बाल आटे में न चले जाते, इसलिए मैंने जूड़ा बना लिया था। मेरे को ना गर्मी भी लगती है खुले बालों में, मेरे से ना ज़्यादा देर खुले बालों में रहा ही नहीं जाता। दोस्तों यहाँ पे शुभी डांस कर रही है, तो और डांस भी यहीं करती है। सोफ़े के कवर जो है ना सारे बिगाड़ देती है। और यहाँ कवर मैंने इसलिए लगा रखे हैं यार, सोफ़े ना गंदे हो जाते हैं क्योंकि कलर ही हमारे सोफ़े का थोड़ा कुछ ऐसा है। और यहाँ पे ना मैंने कंप्लेन करी थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ख़राब सा हो गया था ना, तो पेंट कराना था हमें, इसलिए ये आए थे भैया। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ आपको मिलूँगी। इतने ही, प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।